हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे हमारा रीजनिंग का नया टॉपिक। आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, ब्लड रिलेशन, है ना। तो एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि जनरली होता क्या है कि आपकी फैमिली में कभी भी कोई रिलेटिव्स आते हैं, कभी भी कोई आपके रिश्तेदार आते हैं, तो वो बच्चों से कई तरह के सवाल करते हैं, है ना। और वो सवाल कैसे होते हैं कि बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ाई में क्या कर रहे हो, आगे क्या बनना चाहते हो, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आपके गोल्स क्या क्या हैं, अगर ये सब्जेक्ट्स लिए तो क्यों लिए, इतने मार्क्स क्यों हैं, नंबर ऑफ सवाल पूछते हैं, है ना, बच्चों से। तो बच्चे जो रिलेटिव्स हैं उनके सवाल के जवाब से सवाल से परेशान हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों, अब रिश्तेदार जो भी आपके चाचा जी, मामा जी जो भी लगते हैं, उनको बोल दीजिए कि अब बहुत हुआ आपके सवाल, अब आपके सवाल के जवाब देने के लिए हम तैयार हो गए, है ना। तो लेकिन उनको जवाब नहीं देना है। आइए आज के इस वीडियो में जो हमारा ब्लड रिलेशन है इनमें जवाब देना है ना। तो एक एक रिश्तेदार को, एक एक रिलेटिव्स को लेके चलेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले इस टॉपिक में। हम सबको जवाब देंगे, सबकी क्लास लेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो आ जाइए हम आज के टॉपिक ब्लड रिलेशन देखते हैं। और एक और चीज ध्यान दीजिए, जो रिश्तेदार, जो रिलेटिव्स आपको सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर रहे हैं, वही रिश्तेदार आपको आज के इस टॉपिक में आपको नंबर्स दिलवाने वाले हैं। तो उन्हें मत भूलिए, उन्हें जरूर याद रखिए, है ना फ्रेंड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले, है ना, मैं आपको एक चीज एक बार फिर से ही बता दूं, जो लोग नए हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारा जो ब्लड रिलेशन है वो एक रीजनिंग का पार्ट है। अब हाँ, अभी हम रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग में भी हमारा मेन फोकस वर्बल में भी अभी हम जनरल मेंटल एबिलिटी कर रहे हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी में हमारा ये टॉपिक, थर्ड टॉपिक ब्लड रिलेशन, हम सीरीज और एनालॉगी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आपके रिश्तेदार या आपके रिलेटिव्स खूनी क्रिमिनल, बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा मत सोचिए। खूनी रिश्ते मतलब खून के रिश्ते, जो हमारे खून के रिश्ते हैं उनके बारे में बात करें। अब ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। जनरली क्या होता है, जैसे कि आप सभी को कई सारी चीजें पता होगी, जैसे भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रदर, बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिस्टर, पिताजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फादर। तो ऐसे कई सारी चीजें आपको पता होगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीजें, जैसे भाभी जी को, जीजा जी को, है ना, मामा जी को, चाचा जी को, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें हमको, वो इस टॉपिक का जो हमारा ब्लड रिलेशन उसका बेसिक है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके वो सारी चीजें देखते हैं, किस किस रिलेटिव्स को या किस किस रिश्तेदार को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो आइए उन्हें हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ रिलेशन जो कि बेसिक है हमारा ब्लड रिलेशन। अगर हम ब्लड रिलेशन टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे अच्छे से ना, उनके क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उसके लिए ये सारी चीजें आपको, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ चीजें आपको पता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो कई बार आपको हिंदी में तो पता होती मामा जी, चाचा जी, लेकिन उससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो चीज जानना जरूरी। तो ये जो भी हमने लेके, ये सारा बेसिक्स है हमारा, या फिर फंडामेंटल है हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो आइए हम देखते हैं। पहला देखिए आप, मदर्स या फिर फादर सन। अभी इसका मतलब क्या है, मदर का सन या फिर फादर का सन, तो उसे हम क्या बोलेंगे। अगर मैं अपने आप को रेफरेंस लूं, है ना, ये सारी जो भी चीजें ली, आप खुद को अपने आप को रेफरेंस लीजिए, उसके बेस पे देखिए ना। तो मेरी मम्मी का बेटा या मेरे पापा का बेटा, मेरा क्या लगेगा, ब्रदर, है ना। तो समझे उसी हिसाब से मदर्स डॉटर या फिर फादर्स डॉटर, सिस्टर हम बोलेंगे, है ना। उसी हिसाब से मदर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर मतलब मम्मी का भाई या फिर पापा का भाई, तो हम क्या बोलते हैं, या तो मामा या तो चाचा, तो उन्हें हम अंकल बोलेंगे। समझ रहे फ्रेंड्स। आइए उसी हिसाब से मदर सिस्टर, फादर सिस्टर। अभी मदर के सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, मौसी जी, और फादर्स के सिस्टर को हम बोलते हैं बुआ जी, तो उन्हें हम आंट बोलेंगे, है ना। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट, मदर्स फादर या फिर फादर्स फादर। अब मम्मी के पापा को हम बोलते हैं नाना जी, और पापा के पापा को बोलते हैं दादाजी, तो उसे हम बोलेंगे ग्रैंड फादर, है ना। चाहे वो नाना जी हो चाहे वो दादाजी हो, उसे हम बोलेंगे ग्रैंड फादर, है ना। फिर आ जाइए मदर्स मदर या फिर फादर्स फादर। अब मम्मी की मम्मी को हम बोलते हैं नानी जी, और पापा की मम्मी को बोलते हैं हम दादी जी, तो उन्हें हम बोलेंगे ग्रैंड मदर, है ना। फिर सन्स वाइफ यानी बेटे की पत्नी को हम क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ, और डॉटर्स हस्बैंड यानी बेटी के पति को हम बोलेंगे सन इन लॉ, है ना। तो ये तो क्या आते हैं, समझ में आ रहे हैं हमने कैसे किए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है हमने कैसे किया ना। इस सारे रिलेशन, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको क्लियरली एरो भी कर दी, कहीं पर आप एक दूसरे का कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला 9, क्या लिखे, हस्बैंड्स सिस्टर या फिर वाइफ सिस्टर्स। हस्बैंड सिस्टर्स और वाइफ सिस्टर्स क्या होंगे, हमारे सिस्टर इन लॉ, है ना। उसी हिसाब से हस्बैंड्स ब्रदर या फिर वाइफ्स ब्रदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, है ना।
फिर ब्रदर सन यानी भाई के बेटे को हम जनरली आप जानेंगे भाई के बेटे को हम क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं, तो उससे नेफ्यू बोलेंगे, है ना। फिर ब्रदर्स डॉटर, अगर भाई का बेटी है तो उसे हम बोले नीस, है ना। फिर आ जाइए अंकल और आंट्स, सन और डॉटर, मतलब अंकल के सन या अंकल की डॉटर, या फिर आंट के सन या आंट की डॉटर, यानी हमारे चाचा मामा के बेटे बेटी या फिर बुआ मौसी के बेटे बेटी को हम बोलेंगे कजन, है ना। फिर सिस्टर्स हस्बैंड, यानी बहन के हस्बैंड को, पति को हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। सेम ब्रदर्स वाइफ, भाई के वाइफ को जनरली हम भाभी बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। ग्रैंड सन्स डॉटर या फिर ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, है ना। यहाँ क्या है, ग्रैंड सन्स डॉटर या फिर ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, उन्हें हम बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड डॉटर। फ्रेंड आप समझे, ये सारी कुछ बेसिक्स थे जो आप सभी को पता होने चाहिए। अगर इसके बिना हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो कई सारी दिक्कतें आएंगी ना। तो ये सारे कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारे हमने अभी देखे हमारे ब्लड रिलेशन के बेसिक्स। तो फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड रिलेशन जो हमारा टॉपिक है उस पर और आगे बढ़ेंगे, उन्हें और एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, है ना, क्या टॉपिक में है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो अगर अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।